स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे टर्बो चार्जर वर्सेस सुपर चार्जर। आपने गाड़ियों में कई बार देखा होगा टर्बो चार्जर वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें लिखा रहता है टर्बो। ठीक है, आज हम टर्बो की बात करते हैं कि टर्बो क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या है, और जब इन पहले की जो गाड़ियाँ होती थी उनमें टर्बो चार्जर जब नहीं लगाते थे तो क्या नुकसान होता था और इसको लगाने से क्या बेनिफिट होने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो पहले वाले इंजन होते थे जिन गाड़ियों में टर्बो चार्जर नहीं होता था, उन गाड़ियों में क्या होता था, हम एक फिक्स मात्रा में ही फ्यूल को इंजन सिलेंडर के अंदर भेज सकते थे। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता था कि कई बार हमारे पास जैसे जो फ्यूल होता था, जैसे मान लो डीजल इंजन की बात करते हैं, तो डीजल को प्रॉपर जलाने के लिए जो सफिशिएंट एयर चाहिए होती थी वो प्रॉपर नहीं मिल पाती थी, और जिस वजह से हमारी गाड़ी का जो पावर होता था, पिकअप होता था, वो भी कम रहता था, और जो हमारा अनबर्न्ड फ्यूल था वो भी काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाता था। तो इन सब मुश्किलों को हल करने के लिए हमने एक नई डिवाइस का यूज किया जिसका नाम है टर्बो चार्जर। अब टर्बो चार्जर से पहले एक और डिवाइस आ गई थी जिसको हम सुपर चार्जर कहते थे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम सुपर चार्जर की बात कर लेते हैं कि सुपर चार्जर पहले आया था तो सुपर चार्जर में क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिसको हटा के हमने टर्बो चार्जर का यूज करने लगे। तो सुपर चार्जर एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें एक हम क्या करते थे, बेसिकली एक कंप्रेसर का यूज करते थे। तो आपको पता होगा कि जैसे एयर होती है तो एयर को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर को हम कंप्रेस करके इस इंजन सिलेंडर के अंदर ज्यादा मात्रा में कंप्रेस एयर को भेज देते थे। यही काम था बेसिकली सुपर चार्जर का। लेकिन उसके साथ मैंने जैसे आपको बताया कि एयर को ज्यादा मात्रा में कंप्रेस करके इंजन सिलेंडर के अंदर भेजने का जो काम था वो था एक कंप्रेसर का। लेकिन वो कंप्रेसर को चलाने के लिए जो पावर चाहिए होती थी वो चलाना पड़ता था हमें इंजन के द्वारा, यानी इंजन की क्रैंक शाफ्ट से। अब हमें जो यहाँ से हमने सुपर चार्जर को लगाया, सुपर चार्जर लगाने के बाद उसको हमने पावर दे दी क्रैंक शाफ्ट से, तो जितना हमारा फायदा नहीं होता था उससे ज्यादा हमारा नुकसान हो जाता था उसको कंप्रेसर को चलाने में। तो बेसिकली क्या हुआ फिर बाद में, मतलब उसका फाइनली रिजल्ट ये निकला कि हमें अगर मान लो 20% तो फायदा हो रहा है और नुकसान उसको चलाने के लिए हमें 40% झेलना पड़ रहा है, तो वो टेक्निक हमारी काम नहीं आई और इस वजह से हमारा सुपर चार्जर फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारी जो न्यू डिवाइस है उसका नाम है टर्बो चार्जर। आपने कई बार वीडियो गेम खेले होंगे तो उसमें एक बार बीच बीच में ऑप्शन आता है टर्बो। ठीक है, तो टर्बो का ऑप्शन जैसे ही आप उस पॉइंट पे क्लिक कर देते हो तो आपकी गाड़ी का ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल, जैसे आपको मैं एक गेम आया था बीच में, नीड फॉर स्पीड। नीड फॉर स्पीड अगर किसी बच्चे ने खेला होगा तो उसमें यही चीज दिखाया जाता था कि एक जैसे गेम स्टार्ट होता था थोड़ी देर के बाद आपकी स्क्रीन पे एक टर्बो का ऑप्शन आता था, जैसे या बूस्ट का भी ऑप्शन आता है। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें बूस्ट का ऑप्शन आता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो गाड़ी अचानक से स्पीड पकड़ लेती है। तो जो हमारा टर्बो चार्जर होता है ये भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब देखिए, अब इसको कैसे हम बात करेंगे। इसमें जो इसका पूरा डायग्राम है वो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया। मैं इसको समझा देता हूँ आपको कैसे कैसे ये काम करता है। ये हमारा इंजन है। ठीक है, इंजन के अंदर पिस्टन है, वाल्व लगी है, इनटेक वाला रास्ता है, ये एग्जॉस्ट वाला रास्ता है। थोड़ी इसमें एक डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये जो हमारा एग्जॉस्ट वाला है ये एग्जॉस्ट वाल्व से होते हुए रास्ता निकलेगा ये। ठीक है, ये अब सही हो गया, ये डायग्राम थोड़ा सा इसमें गलत हो गया था। ठीक है, मैंने उसको सही कर दिया है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा जो हमारी एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है, टर्बो चार्जर में हम उसी गैस को यूटिलाइज करते हैं, और ऊपर की तरफ जो हमारी ये पूरी डिवाइस लगी है इसी को हम टर्बो चार्जर कह रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, एक शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट पे 2 वेन्स लगी होती है, यानी पंखे लगी होती हैं। जैसे आपने टेबल फैन में देखा होगा तो जो एक वेन जो होती है उसकी पंखी जो होती है उस टाइप से एक यहाँ पे लगी होती है, और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ लगी होती है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा नॉर्मल डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। जैसे एक शाफ्ट है ये, इसके किनारे पे हम इस तरीके से पंखे बना देते हैं 3-4। ठीक है, और ऐसे ही इस तरफ बना देता हूं मैं। ठीक,
अब देखिए, अगर आप इधर से एयर को फ्लो करवाएंगे इस तरफ, तो क्या होगा, इसके घूमने से ये शाफ्ट घूमेगी, क्योंकि एक ही शाफ्ट पे लगी है। इसके घूमने से शाफ्ट घूमी, और शाफ्ट के घूमने से ये शाफ्ट भी इस तरीके से ही घूमेगी, और इसके घूमने से ये कंप्रेसर भी घूमता है। यानी तीनों की तीनों एक ही शाफ्ट पे लगी हैं। तो इस गैस के फ्लो की वजह से हमारी ये पूरी असेंबली जो इसके अंदर लगी है, जो तीन डिवाइस, टरबाइन, शाफ्ट और कंप्रेसर, ये तीनों रोटेट हो जाती हैं। अब इसका नाम है कंप्रेसर, यानी कि इसकी जो वेन्स होंगी वो इस तरीके से एंगल पे लगाई गई होंगी कि ये क्या करेगी, एटमॉस्फेयर से एक तरफ से एयर को खींचेगी यानी सक करेगी, और दूसरी तरफ उसको कंप्रेस करके यहाँ से भेज देगी। तो ये एक तरफ से सक कर रही है एटमॉस्फेयर से, और यहाँ से सक करके कंप्रेस करके उसको इस रास्ते के द्वारा आगे भेज दे रही है इंजन सिलेंडर में। अब इसको लगाया क्यों गया है, इसका मेन रीजन यह है कि देखिए, कंप्रेस तो कर दिया, कंप्रेस करने के बाद जब भी हम किसी एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसका जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम कंप्रेस्ड एयर को इंजन सिलेंडर के अंदर भेज दें तो उससे हमारा नुकसान ये हो जाएगा कि कंप्रेस्ड एयर क्या होती है, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और अगर हम उस गर्म हवा को अंदर भेज देंगे तो जितनी एयर पहले आ रही थी इंजन सिलेंडर के अंदर वो भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर उठती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम गर्म हवा भेज देंगे तो वो तो थोड़ी सी एयर ही इस इंजन सिलेंडर को भर देगी। ऐसा ना करने की वजह से फिर ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, एयर तो हमें कंप्रेस ही चाहिए, यानी ज्यादा मात्रा में चाहिए क्वांटिटी में, लेकिन हमें वो टेम्परेचर उसका कम चाहिए। तो उसके रास्ते में हम एक लगा देते हैं इंटरकूलर, यानी इधर से कंप्रेस होके एयर आ रही है, यहाँ पे उसका टेम्परेचर हम डाउन कर दे रहे हैं। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो एयर अंदर जा रही है उसका प्रेशर तो सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर आई वो ज्यादा मात्रा में अंदर आ गई, और फिर वापस सेम इंजन की जो प्रक्रिया है वो आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। ज्यादा मात्रा में एयर भेजने का ही काम इस टर्बोचार्जर का होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि आप जब भी मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो गेम होता है उसमें थोड़ी देर के बाद वो टर्बो का ऑप्शन आता है या बूस्ट का ऑप्शन आता है। तो सेम यही प्रक्रिया टर्बो चार्जर में भी होती है कि जो टर्बो चार्जर है हमारा वो बेसिकली जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हो ठीक उसी समय काम नहीं करता है। जैसे जैसे इंजन का आरपीएम बढ़ता जाएगा तो एक फिक्स आरपीएम पे इंजन का ये टरबाइन हमारे घूमते हैं। तो यानी कि जो हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो जिस टाइम पे हमारा टर्बो चार्जर काम करना स्टार्ट करता है उस टाइम पीरियड के बीच में जो गैप हो रहा है उस टाइम में उसको हम टर्बो लैग कहते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे सेम बिल्कुल जो आपकी गाड़ियों में ऑप्शन आता है वीडियो गेम जब आप खेलते हो थोड़ी देर के गेम स्टार्ट होने के थोड़ी देर के बाद यानी कार जो चल गई है उसके बाद जो बूस्ट का ऑप्शन आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि टर्बो चार्जर सेम उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। जब इंजन एक फिक्स आरपीएम पे पहुंच जाएगा उस आरपीएम पे पहुंचने के बाद हमारा टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमने से जैसे मैंने आपको पहले बताया टरबाइन घूमने से उसके साथ साथ कंप्रेसर भी घूमेगा और कंप्रेसर क्या करेगा एटमॉस्फेयर से एयर को खींचेगा और इसको इंटरकूलर के द्वारा इंजन सिलेंडर के अंदर भेज देगा। अब बात ये आती है कि टर्बो चार्जर यूज कहाँ पर होता है। तो टर्बो चार्जर हमारा डीजल गाड़ी में यूज होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि टर्बो चार्जर को हम पेट्रोल गाड़ी में यूज क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि पेट्रोल गाड़ी में अब तो BS6 इंजन आ रहे हैं। BS6 इंजन में कार्बोरेटर बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, पहले गाड़ियों में क्या होता था कार्बोरेटर होता था। तो कार्बोरेटर का मेन काम क्या होता था, उसका ये काम होता था कि एक साइड से पेट्रोल आ रहा होता था, एक साइड से एयर आ रही होती थी और उन दोनों का मिक्सचर तैयार करके वो आगे इंजन सिलेंडर में भेजता था। अगर उस कंडीशन में हम टर्बो चार्जर को लगा दें तो जाहिर सी बात है कि जितना एयर पहले आ रही थी नॉर्मल कार्बोरेटर के हिसाब से और अगर हम टर्बो चार्जर को लगा देंगे तो एयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और एयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो जो हमारा फ्यूल आ रहा था यानी पेट्रोल जो आ रहा था उसकी क्वांटिटी को बैलेंस करना या वहां पे एक प्रॉपर मिक्सचर तैयार करने में हमें दिक्कत होती। तो इस वजह से कार्बोरेटर वाले इंजनों में टर्बो चार्जर का यूज नहीं किया जा सकता। और अब जो हमारी MPFI वाली जो पेट्रोल की गाड़ियां आ रही हैं जिनमें डायरेक्ट इंजेक्टर के द्वारा हम फ्यूल को यानी पेट्रोल को स्प्रे कर देते हैं, उन गाड़ियों में हम टर्बो चार्जर का यूज कर सकते हैं। तो ये था टर्बो चार्जर की वर्किंग। और
सुपर चार्जर भी इसीलिए फेल हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। सुपर चार्जर का मेन इसका जो डिसएडवांटेज था वो यही था कि ये करंट शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता था, और जिससे क्या होता था, इतना ये पावर नहीं दे पाता था जितनी पावर ये इस अपने आप को ऑपरेट करने में ले लेता था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर में डिफरेंस पता चला होगा, और अगर इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।